हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम वंस अगेन फॉर माय न्यू वीडियो दैट इज relative pronoun. As you all know, we are doing a pronoun section, and in pronoun section we are doing a sixth part, that is relative pronouns. So friends, what is relative pronoun? relative pronoun किसे कहते हैं? मैंने यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। relative pronoun is a word that is used to connect two different clauses. मतलब रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनसे हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को, दो अलग अलग क्लॉजेस को, फ्रेंड्स आपको यदि क्लॉजेस के बारे में नहीं पता है तो इस पर मैं एक बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाली हूँ क्लॉजेस पर। फिलहाल आज के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जब हम दो अलग अलग, हमारे पास किसी एक सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट होंगे, ठीक है, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? क्लॉजेस कहते हैं। और उन क्लॉजेस को जो वर्ड जोड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर? तो रिलेटिव प्रोनाउंस में से, प्रोनाउंस आपको पता ही है कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह स्टैंड करते हैं, जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह लिखेंगे वो प्रोनाउंस होते हैं। क्लियर? लेकिन कुछ एक प्रोनाउंस में कुछ एक ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को या थिंग्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और फिर भी वो टू अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस में रहेंगे, हु, होम, हुज, विच, दैट। ये वो प्रोनाउंस रहेंगे फ्रेंड्स जो हम ह्यूमन बींग्स या थिंग्स के लिए कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो अदर प्रोनाउंस रहेंगे, अदर रिलेटिव प्रोनाउंस जो रहेंगे, वो ह्यूमन बींग्स या थिंग्स को कनेक्ट नहीं करेंगे। वो टू डिफरेंट क्लॉजेज जो रहती हैं किसी भी सेंटेंस में, दो अलग अलग पार्ट्स रहेंगे सेंटेंस के, वो उनको जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, हुएवर। क्लियर? लेकिन अभी आपको ज़्यादा आज कंफ्यूज नहीं करूँगी। आज के लिए हम लोग सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउंस का जो हु, होम, हुज, विच, दैट, ये प्रोनाउंस रहेंगे, इन्हीं को क्लियर करेंगे। आई होप आपको सम एग्जांपल्स। आई मेट रोहन हु रिटर्न्ड माई बुक। अभी आप मे बी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ मैंने होम क्यों नहीं लगाया, हुज क्यों नहीं लगाया, विच या दैट क्यों नहीं लगाया। आइए क्लियर करते हैं इस डाउट को। तो फ्रेंड्स, रोहन जो है हमारे इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट के लिए हम लोग हु यूज़ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जो हु है इसे हम सब्जेक्टिव पार्ट में लिखेंगे, और जो हुम है ये हु का ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट के लिए हम लोग हु का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा वहाँ हम लोग किसका यूज़ करेंगे? होम का। क्लियर? तो रोहन क्या है? हमारा हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हु का। यहाँ पर रोहन पर कोई काम फ्रेंड्स नहीं हो रहा है, रोहन ने मुझे किताब वापस दी है, किताब मेरा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में। क्लियर? तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो करता है, हमारा इसका काम करने वाला है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? होम। और यदि यहाँ पर होम आता तो उसके लिए रोहन ने कोई काम किया होता। ठीक है, रोहन ने कोई काम, रोहन पर कोई काम हुआ होता, सॉरी। जब रोहन पे कोई काम होने का हमें अंदेशा आएगा, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? होम का। और जबकि यहाँ रोहन रोहन पर कोई काम नहीं हुआ है, रोहन ने कुछ दिया है मुझे, रोहन ने मेरी किताब वापस दी है, इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया? हु रिटर्न्ड माई बुक, जिसने मेरी किताब वापस दी। लेट्स टेक सेकेंड वन। आई मेट रोहन। अगेन दोनों सेम है। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में भी हमारे पास आई मेट रोहन क्लियर हो रहा है फर्स्ट क्लॉज से कि मैं रोहन से मिला। अब सेकंड में भी है, मैं रोहन से मिला, बट द डिफरेंस इज डैश डैश यू इनवाइटेड। अब आपको क्या लग रहा है इस सेंटेंस में कि रोहन कोई काम कर रहा है या रोहन पर कोई काम हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, यू इनवाइटेड, तुमने जिसे बुलाया। ठीक है, तुमने जिसे बुलाया, अभी किसको बुलाने का काम हो रहा है? रोहन को। तो फ्रेंड्स, रोहन यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में रोहन को बुलाए जाने का काम किया जा रहा है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? हुम, जिसे तुमने बुलाया। आई मेट रोहन। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत रिपीट करके आपको बता रही हूँ इस चीज को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम हु का यूज कहाँ करते हैं, हुम का यूज कहाँ करते हैं। तो आई मेट रोहन, मैं रोहन से मिला, होम यू इनवाइटेड, जिसे तुमने बुलाया। दैट मीन्स कि रोहन पर कोई काम हुआ है, रोहन को बुलाने का काम हुआ है। वर्ब हमारी किससे रिलेट कर रही है? रोहन से, कि रोहन को बुलाने का काम किया जा रहा है। तो होम हमारा, रोहन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। और एज आई टोल्ड यू कि हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? होम का। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो होम और हु है, इन दोनों को ही हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ
अटैच करेंगे, ठीक है। इन दोनों का यूज़ हम कहाँ करेंगे, ह्यूमन बींग्स के साथ इसको रिलेट हम लोग करेंगे। एनिमल्स या थिंग्स के लिए हम लोग इनका यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, इनफॉर्मल इंग्लिश में कहीं हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बोलचाल की भाषा में, यदि आपने मैगजीन्स में भी देखा होगा वहाँ लिख लिया जाता है एनिमल्स के साथ भी, बट अदरवाइज देखा जाए तो एनिमल्स थिंग्स के साथ हम लोग विच का यूज़ करेंगे, क्लियर। और हु और हुम का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ही करेंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, वेयर इज द पेन डैश डैश यू बॉट येस्टरडे। वो पेन कहाँ है, डैश डैश यू बॉट येस्टरडे। नाउ यू टेल मी who is suitable here, whom is suitable here, where is the pen। वो पेन कहाँ है, डैश डैश यू बॉट yesterday, जो तुमने कल खरीदा, जो, ठीक है। अभी यहाँ जो की बात की जा रही है, जिसे की बात की जा रही है, जिसे तुमने कल खरीदा, यानी कि which। एज आई टोल्ड यू, ह्यूमन बींग्स के साथ हम हु या हुम का यूज करते हैं। हु को हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे, हुम को हम ऑब्जेक्टिव केस पे रखेंगे। सेम एज पेन इज अ थिंग हेयर। फ्रेंड्स, पेन यहाँ पर थिंग है और थिंग के साथ हम किसका यूज करेंगे, विच का। ध्यान दीजिएगा, वेयर इज द पेन विच यू बॉट यस्टरडे, जिसे तुमने कल खरीदा, ठीक है। नेक्स्ट, द मैन डैश डैश शर्ट इज ब्लू इज माई अंकल। द मैन, वो आदमी, डैश डैश शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट नीली है, इज माई अंकल, क्लियर। अभी आप सोच रहे होंगे ये दो दो बार यहाँ पर वर्ब क्यों लगी है, दो दो बार यहाँ पर इज क्यों लगा है। तो फ्रेंड्स, द मैन इज माई अंकल, आप इन्हें जोड़िए, बीच का छोड़ दीजिए। द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरे अंकल है। तो जो ये इज है फ्रेंड्स, ये एक आदमी के लिए लगा हुआ है। हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर मैन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज रिलेट विद द सिंगुलर पर्सन, दैट इज मैन। द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरे अंकल हैं। डैश डैश शर्ट इज ब्लू, जिसकी शर्ट नीली है। अभी जिसकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन वी पुट हियर हु, कैन वी पुट हियर whom, नो, द मैन whose shirt is blue। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, वाई आई पुट whose here। सो फ्रेंड्स, ये whose जो है ये पोजेसिव फॉर्म है whom की। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, जो whose है ये whom की पोजेसिव फॉर्म है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर आपने नहीं वो वीडियोस देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर पोजेसिव प्रोनाउंस वाली वीडियो को देखिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। ये आदमी की कमीज़ के बारे में बात की जा रही है। ये शर्ट किसकी है, आदमी की ही है। आदमी के जो हक है शर्ट के ऊपर वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। आदमी, द मैन हुज शर्ट इज ब्लू, एक आदमी जिसकी कमीज़, ठीक है। यहाँ पे दो अलग अलग लोग नहीं हैं, एक ही आदमी की बात की जा रही है। एक ही आदमी के शर्ट के साथ उसका अधिकार दिखाया जा रहा है ना, पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है कि जिस आदमी की शर्ट ब्लू है। यहाँ पर हमने हुज को किसके साथ जोड़ा है, मैन के साथ, वो आदमी जिसकी कमीज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स टेक लास्ट वन, आई फाउंड द बैग डैश डैश आई लॉस्ट येस्टरडे। मुझे वो बैग मिला डैश डैश, जिसे मैंने कल खो दिया था, ठीक है, जिसे मैंने कल खो दिया था। अभी यहाँ पर भी देख लीजिए, अभी तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ह्यूमन बींग्स के लिए क्या लगाते हैं, हम लोग थिंग्स के लिए क्या लगाते हैं। तो जैसे एज यू नो कि बैग भी हमारी कोई वस्तु है। तो मुझे वो बैग मिला जिसे मैंने कल खो दिया था, जिसे मैंने कल। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हु लिखेंगे ना, होम लिखेंगे नो, हुज बैग नो, विच नो, पूछा भी नहीं जा रहा है, इसमें चॉइस की बात भी नहीं की जा रही है कि मैं विच यहाँ पर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आने वाला है फ्रेंड्स, दैट, जो, जिसे। मैंने वो बैग, आई फाउंड द बैग, मुझे वो बैग मिला जो मैंने कल खो दिया था, क्लियर, दैट। आई होप आपको फ्रेंड्स आज के रिलेटिव प्रोनाउंस में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं एक और वीडियो रिलेटिव प्रोनाउंस पर बनाने वाली हूँ, जिसमें हम लोग उन प्रोनाउंस को रखेंगे, उन रिलेटिव प्रोनाउंस को रखेंगे जो ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दो अलग अलग डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए जिनका हम यूज़ करेंगे। जैसे आपको मैंने वीडियो के शुरू में मैंने बताया भी था, जैसे जहाँ पर व्हेन, वेयर, हुएवर, हुमएवर, विच एवर यूज़ करेंगे, वो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। और स्पेशली फ्रेंड्स हु और हुम के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको इनका भी डाउट क्लियर हो जाए कि हुम, हु
और हुज़ में क्या अंतर है और कैसे हमने इनसे सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, इस पे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत हेल्प मिलती है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।